अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 18.5। ठीक है, तो हम देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। ठीक है सर, उसने कहा इफ़ वाई वेरीज। अब जैसे ही उसने करा बात किसकी, वेरी की, तो मेरे दिमाग में आ गई वेरिएशन। सर क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.2 पढ़ी होगी। उसमें हमने क्या डिस्कस किया, वेरिएशन की 2 टाइप्स। सर तो वेरिएशन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक क्या होती है, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन कह सकते हैं, या डायरेक्ट क्या कह लें, प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, उसने क्या कहा, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, उसने कहा सर दूसरा हमारे पास होता है इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे बच्चे ने सवाल पूछा कि सर डायरेक्ट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है। तो अगर आपने हमारी 18.2 की वीडियो देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। सर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी भी क्या हो जाए, इंक्रीज। अगर एक क्या हो, इंक्रीज हो, और दूसरी भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर एक इंक्रीज़ हो और दूसरी भी क्या हो, इंक्रीज़। ठीक है, इसी तरह एक डिक्रीज़ हो दूसरी भी क्या हो, डिक्रीज़, तो इसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इन्वर्स में क्या होता है कि सर इसका ऑल्टरनेट होता है। अगर एक बेसिकली इंक्रीज़ होगा, ठीक है सर, ये हम एरो बना रहे हैं कि एक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज़, और एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको शो कैसे करते हैं आपको पता होगा। उसने कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि सर क्वांटिटीज़ आमने सामने आती हैं, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो क्वांटिटीज़ आती हैं वो ऊपर और नीचे आती हैं। ये इसको लिखने का तरीका है जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 18.2 में और क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, बाय चांस कोई चीज़ मिस हो गई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, तो मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दी और बता दिया कि सर डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, और इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर इफ़ वाई वेरीज, वाई क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है। ठीक है, कैसे, डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड। सर आपके पास 18.2 और 18.5 के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताऊं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि 18.2 में आपके पास क्वांटिटी सिर्फ 2 होती थी। ठीक है, एक वाई, दूसरा एक्स, दूसरा एक एम, दूसरा एस, कुछ भी 2 क्वांटिटीज़ होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटीज़ अमूमन 2 से ज़्यादा होंगी। देखें यहाँ पे जैसे इसने कहा कि y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड। अब उसने बाकी आपको वैल्यूज़ दे दी, y दे दिया, x दे दिया एंड z दे दिया। अच्छा, ये क्यों वैल्यूज़ गिवन है, ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब पहली कंडीशन में क्या कहा, राइट y एज द फंक्शन ऑफ x एंड z। आपको क्या करना है, आपको फंक्शन लिखना है y का, किसकी फॉर्म में, x और z की फॉर्म में। ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और आपको डिटरमाइन करनी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज दिस एंड z इज दिस। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमने सर क्या मेंशन किया, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब कंडीशन में जाएंगे, हमारे पास कंडीशन क्या है। उसने कहा सर y क्या है, y बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर और z के। तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सर कहाँ आएंगे, आमने सामने। और आपको पता होगा ये होती है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू के साथ में क्या मेंशन करता हूँ, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट अमूमन लोग z के लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। सर मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट पिक किया, सर क्या, m। सर क्यों पिक किया, क्योंकि सर का नाम किससे आता है, m से, तो सर ने अपने ही नाम पे कांस्टेंट मेंशन कर दिया। ठीक है सर, आपका भी दिल चाहे तो आपको जो अच्छा लगे आप वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो बना ली, लेकिन सर मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से कांस्टेंट की कंडीशन बना लूँगा। अब मुझे बताएं, अगर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो सर कांस्टेंट कौन है, m, और m से एक्स स्क्वायर और z दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, उसने कहा सर मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अगर मुझे m चाहिए तो m की कंडीशन क्या बनेगी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, यानी कि बेसिकली एक्स स्क्वायर और z कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर के नीचे।
तो ये कंडीशन किसके लिए बन गई, ये कंडीशन बन गई m के लिए, यानी कि कांस्टेंट के लिए। अगेन रिपीट कर रहे हैं, उसने कहा सर अब क्या करना है, मुझे बेसिकली सॉल्व करने के लिए चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट कौन सा लेट किया मैंने, m, तो m की वैल्यू के लिए सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल जाएंगे सवाल में। देखें सवाल में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास बताइए, पुट कर रहे हैं कि y किसके इक्वल है, बताइए 6 के। ठीक है, आगे बताएं क्या है, उसने कहा सर x इक्वल है सर किसके, 4 के। ठीक है, एंड मेरे पास और क्या है, उसने कहा सर z बेसिकली इक्वल है किसके, 9 के। ठीक है, कहाँ पुट कर रहा हूँ, चाहे तो आगे मेंशन कर दीजिए n अबव, ऊपर। ठीक है, चले सर मेरे पास दो कंडीशन है ऊपर में, पहली कंडीशन में m के लिए पुट कर रहा हूँ, तो m तो मेरे पास एज इट इज आ गया। आगे बताएं क्या आया, उसने कहा सर y क्या है बताइए, उसने कहा सर 6। ठीक है, फिर मेरे पास क्या x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या आ गया 4, ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर बताएं z की जगह पे क्या आ गया, उसने कहा सर z की जगह पे मेरे पास आ गया 9। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर m आया, ऊपर क्या आ गया बताइए 6, 4 का स्क्वायर क्या होता है, उसने कहा सर 16, साथ में बताएं क्या आ गया, उसने कहा सर 9। अब देखें कौन कौन किससे कैंसिल हो रहा है, उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो 3 2 ज़ा 6, आगे क्या है 3 3 ज़ा 9, आपने ये कैंसिल किया। और आप देखें सर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा क्या हो गया बेसिकली 16। अब सब सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर ऊपर तो बेचारा मासूम 1 बचा, और नीचे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा बेसिकली क्या हो जाएगा 24। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, m आ गया, और m की वैल्यू क्या आ गई बताइए 1/24। अब जब आपके पास m आ चुका है तो मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन में। ठीक है सर, हमने मेंशन किया सर हम पुट कर रहे हैं, चले हम प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे स्पेस देके। सर उसने कहा सर हम पुट कर रहे हैं m इक्वल्स टू क्या 1/24, और कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे m की कंडीशन आपने बनाई हुई थी। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 है y इक्वल्स टू mx² z। तो मैं क्या मेंशन करूँगा बताइए, उसने कहा सर मैं मेंशन कर दूंगा y इक्वल्स टू बताइए क्या है m की जगह पे क्या आ गया 1/24। ठीक है, साथ में क्या आ गया x², फिर मेरे पास क्या आ गया z। ठीक है सर, मैंने बना ली कंडीशन, बिल्कुल बना ली, चाहें तो आप इसका नाम रख दीजिए। सर क्या नाम रखेंगे, उसने कहा सर मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नहीं भी रखें तो चलेगा, याद रखिए कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन रख देंगे तो प्यारा लगेगा। देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब उसने कहा सर देखें ये बात तो हो गई ख़त्म, अब वापस क्वेश्चन में जाएं, देखें आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपने कंडीशन पूरी बना ली, पहले क्वेश्चन में तो क्या था कि भाई आपको y लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड z, तो आपने बना ली, वो कंडीशन हो गया सॉल्व। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में क्या था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है जब x आपके पास किसके बराबर है -8 के, और z किसके बराबर है 12 के। तो चलें सॉल्व करते हैं। उसने कहा सर हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या -8। ठीक है, एंड आपके पास क्या है z इक्वल्स टू क्या है 12। ठीक है, आप मेंशन कर दें क्या, या तो इन अबव, ठीक है, या तो मेंशन कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब बताएं सर कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर y आ गया मेरे पास 1/24 आ गया, साथ में बताएं क्या आया, उसने कहा सर आ गया -8 का स्क्वायर, फिर आ गया z, और z की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया, उसने कहा सर मैंने मेंशन कर दिया 12। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, 1/24 को तो बेचारे को मासूम को एज इट इज़ मेंशन कीजिए, -8 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64, साथ में क्या आ जाएगा 12। तो मैंने कुछ भी कैंसिल आउट नहीं किया, मैंने सिंपल कैलकुलेटर ऑन किया। देखें मैंने क्या किया, मैंने मेंशन किया 64 मल्टीप्लाई बाय क्या है 12, और डिवाइड में बताएं क्या आ रहा है, उसने कहा सर आ रहा है मेरे पास 24। तो जैसे ही आपने पुट किया वैल्यूज़ तो मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर y आ गया किसके इक्वल 32 के इक्वल। तो बताएं कितना आसान लगा आपको, लगा ना आसान, बिल्कुल। और ये आसान है भाई, मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। अब बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपके पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर हो तो फिर मैं क्या करूँगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें मेंशन करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड किससे करा दिएगा 24 से, तो भी आपके पास आंसर यही आएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसने कहा इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड यू स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स और यू स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली एज वी एंड टी। सर इस बार आपके पास 2 नहीं आए, इस बार आपके पास 4 वैल्यूज आ गए एक्स्ट्रा में। उसने कहा सर वाई क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके, एक्स और यू स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनली किसके, वी एंड टी के, और उसके बाद सारी कंडीशन उसने आपको दे दी। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। ठीक है सर, हमने मेंशन किया सॉल्व, हम बनाएंगे स्टेटमेंट, बताएं क्या होगा। उसने कहा सर बेसिकली वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स और यू स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो इन्वर्सली है वो कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो इन्वर्सली किसके है, उसने कहा वी और टी से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कोई मसले वाली बात नहीं, जो डायरेक्टली हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो इन्वर्सली है वो कहाँ जाएंगे, नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, इक्वल्स टू के साथ मैं क्या मेंशन कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा कांस्टेंट। ठीक है सर, ये आ गई हमारे पास प्रॉपर कंडीशन। आपने मेंशन कर दिया, क्या नाम रखेंगे इसका, उसने कहा सर हम नाम रखेंगे इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, हम क्या रखेंगे इसका नाम, हम नाम रख देंगे इसका इक्वेशन नंबर 1। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि मैं यहीं से क्या करूँगा, कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कंडीशन बना लूँगा। अब अगर मुझे कांस्टेंट चाहिए m, तो सर क्या है देखिए ज़रा, उसने कहा सर डिवाइड है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि y से कौन मल्टीप्लाई होगा, v और t। अब आगे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, x और u स्क्वायर कहाँ आ जाएंगे, उसने कहा सर ये दोनों आ जाएंगे डिवाइड में। तो मैंने कंडीशन बना ली किसके लिए, उसने कहा सर कांस्टेंट के लिए आपने क्या बना ली, कंडीशन बना ली। अगेन रिपीट करेंगे, उसने कहा सर डिवाइड में यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब आगे देखें सवाल में मेरे पास क्या गिवन है, उसने कहा सर वैल्यूज़ गिवन हैं, और क्या क्या वैल्यू गिवन है चले मैं मेंशन कर रहा हूँ, पुट कर रहे हैं। सर देखें यहाँ से कंडीशन गिवन है, ये सारी मुझे वैल्यूज़ गिवन है सिर्फ कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो पुट कर रहे हैं सर, पहले बताइए क्या, उसने कहा सर y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 40, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा x की जगह पुट कर रहा हूँ सर बताइए क्या, 8, फिर बताइए u की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 5, v की प्लेस पे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 3, और फिर मेरे पास लास्ट में एंड t की प्लेस पे क्या आ रहा है, उसने कहा सर t की प्लेस पे आ रहा है 2। ठीक है, कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन अबव, ऊपर। सर ये क्यों पुट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि हम बेसिकली क्या कर सकें, हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब पुट कीजिए और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मेरे पास कंडीशन क्या, उसने कहा सर m किसकी इक्वल है बताइए, y, उसने कहा सर y मेरे पास क्या आ गया बताइए 40, फिर क्या है, उसने कहा सर v मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 3, फिर मेरे पास है t, और t बेसिकली क्या आ रहा है, उसने कहा सर 2 आ रहा है। ठीक है, अब बताइए डिनोमिनेटर में क्या है, x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, उसने कहा सर x आ रहा है 8, फिर ये u स्क्वायर, तो u देखें मेरे पास क्या, उसने कहा सर 5, और 5 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, सिंपल आपको सॉल्व करना, याद रखिएगा सिंपली आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कौन किससे कैंसिल हो रहा है, उसने कहा सर 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये तो आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। ठीक है, अब मुझे बताएं और मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ऊपर क्या बच रहा है 5, फिर बताएं क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइड में क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है सर, क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25। अब देखें अगेन कौन कैंसिल हो रहा है, उसने कहा सर अगेन कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, एंड 5 5 ज़ा क्या हो रहा है, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कि क्या आ गई बताइए, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5। ये क्या है, ये बेसिकली है मेरे पास वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। और अगर मेरे पास कांस्टेंट आ गया तो वापस मैं इक्वेशन में जाऊंगा और कांस्टेंट की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो क्या मेंशन करेंगे, उसने कहा सर हम मेंशन कर रहे हैं पुट m इक्वल्स टू क्या है बताइए 6/5, और कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखें कंडीशन क्या बनेगी कि y किसके इक्वल है, उसने कहा सर यहाँ पे था m की जगह पे क्या आ गया बताइए 6/5। उसके बाद मेरे पास क्या देखिए, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या यहाँ कंडीशन में देखें एक्स यू स्क्वायर डिवाइड बाई वी टी। तो क्या मेंशन कर देंगे, उसने कहा सर साथ में मेंशन कर देंगे एक्स यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा वी टी।
ठीक है सर, हमने ये भी क्या किया, हमने एक कंडीशन बना ली। तो अब हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन में जाएंगे और हम देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ वाई। अब देखें सर, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशंस गिवन है। उसने क्या कहा, उसने कहा सर आपको क्या करना है, y लिखना है इन टर्म्स ऑफ x u v t, हमने लिख दिया। आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कीजिए जब x क्या है -2, ठीक है, u क्या है 4, v क्या है 3 एंड बेसिकली t क्या है -1। तो चलें अब हम मेंशन करते हैं। ठीक है सर, हम मेंशन क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं x की जगह बताइए क्या, उसने कहा सर x की जगह पे -2, ठीक है। उसके बाद क्या है u की जगह पे क्या था, उसने कहा सर 4। फिर मेरे पास v है, v बताएं क्या है, उसने कहा सर v की जगह पे हम पुट करेंगे 3 एंड t की प्लेस से मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर -1। कहाँ पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर इन अबव। अब जैसे ही आपने मेंशन कर दिया सर, अब 1 बाय 1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। y आ गया, साथ में बताएं क्या आया 6/5। फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर x की प्लेस पे आ गया -2, ठीक है। फिर क्या है u पे क्या है 4 और उस पर लगा हुआ स्क्वायर। फिर बताएं डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा vt, तो बताएं v की जगह पे क्या आएगा, उसने कहा सर 3 आ जाएगा और t की जगह पे क्या आ जाएगा -1। अब बताएं कुछ कैंसिल हो रहा है, उसने कहा जी सर अगर आप देखें तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बताएं मेरे पास अब क्या बचा, उसने कहा सर y बचा। फिर मेरे पास क्या है बताइए 2, ठीक है, साथ में क्या है -2। उसके बाद 4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा 16। नीचे बताएं सर मेरे पास क्या गया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब सिंपल कैलकुलेटर ऑन कीजिए, देखें मेरे पास क्या है, 2 को सर मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 64। ठीक है, साथ में बच्चे ने कहा सर आप माइनस मेंशन करना भूल गए, कोई मसले वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई लिखेंगे साथ में माइनस खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ साइन कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप माइनस को किससे कैंसिल कर दीजिए, माइनस से। और अब मुझे बता दीजिए कि मेरे पास वैल्यू ऑफ वाई क्या आ गई। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ वाई मेरे पास आ गई 64 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5, और यही हो जाएगी वैल्यू ऑफ वाई, और यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो आसान एक दोबारा आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं हमारे पास और प्रॉपर्ली हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सर इफ़ डब्ल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। बेसिकली डब्ल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, यू स्क्वायर से। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ वी, और क्या है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, क्यूब रूट ऑफ वी से। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करूँ जो कि आपको पता भी होगा। सर याद रखिएगा ये आपके पास क्या होता है, उसने कहा सर ये मेरे पास बेसिकली होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, उसने कहा सर ये मेरे पास होता है स्क्वायर रूट। अगर बात करें क्यूब रूट की तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसने कहा सर इंडेक्स हो जाएगा 3। ठीक है सर, याद रखिएगा इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, और आप क्या बोलेंगे इसको, क्यूब रूट। अब उसने क्या कहा, चलें इसको रिमूव करते हैं हम यहाँ से। उसने कहा सर क्वेश्चन में देखते हैं आगे, कंडीशन हम मेंशन करते हैं प्रॉपर। हमने मेंशन किया सॉल्व के बाद कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, यू स्क्वायर से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, क्यूब रूट ऑफ वी से। तो हमने कंडीशन मेंशन कर दी। इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर डब्ल्यू आ जाएगा, हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा एम, और एम के साथ क्या आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वी। ठीक है सर, क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, जैसे अभी तक बार बार रखते हुए हैं हमने क्या किया, हमने कहा हमने सर इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से कंडीशन बना लेंगे किसके लिए, उसने कहा सर कंडीशन बनाएंगे m के लिए, यानी कि कांस्टेंट के लिए। तो क्या बनेगा ये बताइए। उसने कहा सर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ v किससे मल्टीप्लाई होगा, w से। अब आगे बताइए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था वी यू स्क्वायर, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपने क्या किया, यहाँ बेसिकली बना ली आपने कंडीशन किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। अब देखें सवाल में क्या है, उसने कहा सर मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ये वैल्यूज़ तो सारी की सारी किसके लिए हैं, कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, सर मुझे क्या करना है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब यू इक्वल है किसके 10 के और वी किसके इक्वल है 125 के।
एक आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको ये आसान ही लगेगा और लगना भी चाहिए। अब क्या क्या गिवन है ये बताइए। उसने कहा सबसे पहले मुझे यहाँ पे सर वैल्यूज़ गिवन है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, वैल्यूज़। तो अब वही वैल्यू मैं मेंशन कर दूंगा कि सर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, बताइए क्या, W इक्वल्स टू क्या है 216। फिर बताएं U किसके इक्वल है, उसने कहा सर U इक्वल है 6 के, एंड आगे क्या है, उसने कहा सर V इक्वल है किसके 27 के। कहाँ पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर इन अबव, ऊपर पुट कर रहे हैं। तो ऊपर पुट करने तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर कंडीशन मेरे पास बन जाएगी एम के आगे बताइए, उसने कहा सर क्यूब रूट ऑफ क्या था V। अब V की जगह मेरे पास क्या रहेगा 27। फिर मेरे पास क्या आ गया W की जगह क्या आ गया 216। डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर U स्क्वायर, तो U मेरे पास क्या है, उसने कहा 6 और 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है सर, अब एक बात मुझे ये बता दीजिए कि क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आएगा। सर याद रखिएगा क्यूब रूट ऑफ 27 आपके पास क्या आएगा 3। अब बच्चे ने कहा सर क्यों आएगा 3, तो चले मैं रफ में आपको समझाता हूँ। सर 27 है, तो मुझे बताएं 27 किसका क्यूब करने पर आता है। उसने कहा सर 3 का क्यूब करने पे क्या आता है 27, और क्यूब का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज 3 टाइम्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा क्या आ जाएगा 27। अब क्या होगा, अब इस क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसीलिए आपको क्यूब रूट ऑफ 27 में क्या मिलेगा सिर्फ 3। आप चाहें तो आप कैलकुलेटर ऑन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के आपने स्क्वायर रूट का बटन मेंशन किया और सिंपल प्लेस कर दिया 27, तो आपको क्या मिला 3। अब चलें इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा सर मुझे क्या मिल गया बताइए भाई, मुझे यहाँ मिला सर 3 के बाद क्या बताइए 216। ठीक है सर, हमारे पास क्या बोलिए, उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है 216, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है भाई, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है भाई 6 का स्क्वायर 36। आप चाहें तो सिंपल कैलकुलेटर प्लेस करें, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई क्या है 216 डिवाइड बाई मेरे पास क्या है 36। तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपल मेरे पास आ गया कांस्टेंट m, और m की वैल्यू क्या आ गई, अगर आपने देखी हो तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई 18। ठीक है सर, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, तो मैंने क्या प्लेस कर दिया सर, ये क्या है m है, और m किसके इक्वल है, उसने कहा सर 18 के। अब अगर आपके पास कांस्टेंट आ गया तो उसको वापस पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने क्या प्लेस किया, हमने मेंशन किया सर हम पुट कर रहे हैं m इक्वल्स टू क्या 18, और कहाँ पुट कर रहे हैं ये बताइए। उसने कहा सर इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब मुझे बताएं कि सर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी। उसने कहा सर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या था W के साथ क्या था, उसने कहा सर m की जगह क्या आ गया 18, और उसके बाद क्या कंडीशन दी कि आपके पास क्या था U स्क्वायर। ठीक है भाई, U स्क्वायर और डिवाइड बाय मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर क्यूब रूट ऑफ V। ये हमारी प्यारी सी क्या बन गई कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या किया हमने m तो पुट कर दिया, हमने कंडीशन चले प्रॉपर मेंशन कर दी ताकि आपको विजिबल हो प्रॉपर, ये बन गई कंडीशन। ठीक है सर, अब बताएं क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा क्या है। उसने कहा सर उसने हमें फर्दर वैल्यूज़ दिए और फाइंड आउट क्या करना है। देखिए ज़रा, हम वापस क्वेश्चन में गए और हमने क्वेश्चन रीड किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ W। सर मुझे क्या करना है, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब U किसके बराबर है 10 के और V किसके बराबर है 1 to 5 के। ठीक है सर, हमने क्या किया, हम मेंशन कर रहे हैं कि सर पुट कर रहे हैं U इक्वल्स टू क्या 10, एंड आगे क्या है, उसने कहा सर V इक्वल्स टू क्या है 1 to 5। कहाँ पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर इन अबव, ऊपर पुट कर रहे हैं। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास बनेगा यहाँ पे W इक्वल्स टू बताइए क्या है 10, फिर मेरे पास क्या है U की जगह पे क्या आ गया 10 का स्क्वायर, और अब आपने क्या किया, आपने कहा सर मैं पुट कर दूंगा क्यूब रूट ऑफ V। अब क्यूब रूट आ गया, V की जगह प्लेस पे मैं क्या प्लेस करूंगा, V की प्लेस पे लिखूंगा 1 to 5। ठीक है सर, अब बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर आ गया 18। 10 का स्क्वायर क्या होता है, उसने कहा सर 10 का स्क्वायर होता है 100। चले मल्टीप्लाई मेंशन कर देते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। अब डिवाइड में बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर डिवाइड की बात करें तो 1 to 5 का बेसिकली क्यूब रूट की बात करें तो मेरे पास क्या आता है 5। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि सर 1 to 5, तो 5 का क्यूब करने पे क्या आता है 1 to 5, और ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब क्या किया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा क्या हो गया 10, साथ में मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर आ गया 0।
ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बताएं बेसिकली मेरे पास W क्या आया। उसने कहा सर 18 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 360। ठीक है सर, और यही बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, यानी कि वैल्यू ऑफ W। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान था, आपको लगा ना आसान, और लगना भी चाहिए। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बेसिक आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब क्वेश्चन नंबर 4, माशाल्लाह इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया उठा के। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसने कहा इफ़ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड क्या है टी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। उसने क्या कहा, टाइम पीरियड जो है बेसिकली वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसने क्या कहा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। सर ये आपके पास वही आ गया आपका चैप्टर नंबर 11 जो आप पढ़ रहे हैं, वेव साउंड एंड एनर्जी। ठीक है, वही सारी बातें हैं जो आपने कुछ फिजिक्स के अंदर पढ़ी हैं, वही माशाल्लाह मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ करेक्शन क्या बताता हूँ मैं आपको, इफ़ टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एल किसके इक्वल है बताइए, 100 सेंटीमीटर। अब आगे से बताएं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर बेसिकली जो जी है मेरे पास वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, उसने कहा सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक करेक्शन तो ये आ गई। उसके बाद क्या है, उसने कहा सर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हेन आपके पास एल इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, और बेसिकली जी आपके पास क्या है 7.6, आगे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे। ठीक है, मैं सर यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, याद रखिएगा अगर आप 200 मीटर लेके चलेंगे तो आपका आंसर और बुक का आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये मैच तब करेगा जब मीटर की जगह आप क्या लेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, या तो आप फिर मीटर लेके चलें, कोई मसले वाली बात नहीं फिर, लेकिन ज़हनी तौर पे आपको पता होना चाहिए कि सर मेरा आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि करेक्शन होगी 200 सेंटीमीटर आएगा तो उसके बाद आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मीटर लेके चलेंगे तो याद रखिएगा आपका और बुक का आंसर मैच नहीं करेगा, उसमें करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि यहाँ पे 200 मीटर की जगह आप क्या लेंगे, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने क्या कहा, एट अ पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, या अच्छा ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आप चाहें तो 200 मीटर लेके चल लीजिए भाई, कोई मसला नहीं है, बस ज़रूरी कोई है भाई बुक से आंसर मैच करे आपका। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैच कब करेगा, जब आप क्या लेके चलेंगे, 200 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा, उसने कहा चलें सर हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है ये बताइए, कंडीशन के अंदर मुझे क्या क्या गिवन है ये बता दीजिए भाई। हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर सॉल्व। सॉल्व के बाद क्या है, उसने कहा सर बेसिकली जो टाइम पीरियड टी है वो क्या है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जी। ठीक है सर, याद रखिए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बेसिकली क्या है, जी। और यहाँ पे इसने मेंशन भी कर दिया कि बेसिकली सर वो क्या है, जी है। अब क्या होगा, इस क्या करेंगे, उसने कहा सर मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे टी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके मैं क्या मेंशन करूंगा, कांस्टेंट। अब आपकी मर्जी है आप कांस्टेंट में एम लें, आपकी मर्जी है आप कांस्टेंट में क्या ले लें, के, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब उसने कहा सर याद रखिएगा मैं क्या नाम रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम रख दूंगा भाई, उसने कहा सर नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ से क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा क्या कंडीशन किसके लिए, एम के लिए। तो एम के लिए कंडीशन बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, उसने कहा सर ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, मेरे पास क्या होगा, टी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अंडर रूट जी से। और सर ये बेसिकली अंडर रूट एल मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर डिवाइड। तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास कंडीशन बन गई किसके लिए, उसने कहा सर एम के लिए, यानी कि कांस्टेंट के लिए। अब कांस्टेंट के लिए आपने कंडीशन तो बना ली, अब देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसने कहा सर अब वैल्यूज़ देखें। ठीक है, वैल्यूज़ में क्या क्या गिवन है देखिए, उसने कहा सर वैल्यूज़ में गिवन है इफ़ टी किसके इक्वल है, 2 सेकेंड के। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, उसने कहा सर देखें हम पुट कर रहे हैं कि बेसिकली टी क्या है, उसने कहा सर टी बेसिकली है 2 सेकेंड। ठीक है, आगे बताइए, उसने कहा सर याद रखिएगा यहाँ पे एक काम की बात है जो आपने मिस नहीं करनी, जो अमूमन लोग मिस कर देते हैं और आंसर गलत लेकर आते हैं, सिर्फ वैल्यू मैच हो जाती है उनकी, लेकिन सर याद रखिएगा आपने ऐसा करना नहीं है। उसने कहा सर एल क्या है, मेरे पास एल है 100 सेंटीमीटर। सर याद रखिएगा जैसे ही आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर तो आप 100 सेंटीमीटर नहीं ले सकते।
अब बच्चे ने कहा सर क्यों नहीं ले सकते, सर देखें यहाँ पे टी क्या है, उसने कहा सर सेकंड में, ठीक है। तो सर ये अगर टी सेकंड में है यानी कि एसआई यूनिट में है, तो आपको लेंथ को भी किस में लाना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, ठीक है। क्योंकि देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या है, उसने कहा सर मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड, तो लेंथ भी जो आएगी वो किस में आएगी, मीटर में, ये याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 क्या होते हैं, सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर की जगह आप क्या प्लेस करेंगे, 1 मीटर, ये याद रखिएगा। ये करेक्शन और लाजमी करनी है आपको, ऐसा ना आप डायरेक्टली पुट कर दें। उसने कहा सर जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बताइए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अमूमन क्या होता है, अमूमन लोग उठा के डायरेक्टली पुट कर देते हैं 100 सेंटीमीटर, जो कि गलत है, याद रखिएगा। आंसर भले आपका मैच कर रहा है वो मैटर नहीं है, याद रखिएगा। मैटर क्या है कि जो आप पुट कर रहे हैं वो प्रॉपर वैल्यू पुट कीजिए। सर कहाँ पुट कर रहे हैं बताइए, उसने कहा सर पुट कर रहे हैं इन अबव, ठीक है, इन अबव। उसने कहा सर इससे क्या होगा, इससे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एम। अब मेरे पास क्या है, उसने कहा सर आ गया एम, किसके इक्वल है, बोलिए टी। अब टी की जगह पे क्या आ गया 2, फिर बताएं क्या आया, अंडर रूट, साथ में क्या आ गया 9.8, फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर अंडर रूट आ गया एल, और एल की जगह पे क्या आ गया 1। अब 1 की अगर बात करें तो 1 का रूट तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1, और किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू में चेंज नहीं आता, ठीक है सर। चाहे तो आप सिंगल स्टेप में कर लीजिए। हमने क्या किया, कैलकुलेटर अपना ऑन किया। पहले आप क्या करेंगे, मैं तो डायरेक्ट करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसने कहा सर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 6.26, ठीक है। मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया 6.26। अब बच्चे ने यहाँ सवाल पूछा कि सर अगर मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर है तो मैं कैसे करूँगा। सर आप क्या लिखेंगे, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे अंडर रूट 9.8, मतलब 9.8 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा, और क्या मिलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 6.26। कोई मसले वाली बात नहीं, आसानी से सिर्फ आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब क्या किया मैंने एक काम किया, इसको पैक किया ताकि ये खूबसूरत लगे। चलें भाई, कितना प्यारा लग रहा है अभी ये। अब उसने कहा सर वापस इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। वापस कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं क्या लिखूँगा, पुट कर रहे हैं सर एम इक्वल्स टू क्या, 6.26, ठीक है सर। कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बताएं इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी। उसने कहा सर टी इक्वल्स टू क्या आया, एम की जगह पे 6.26, साथ में क्या आ गया, अंडर रूट एल डिवाइड बाई क्या आ गया, उसने कहा सर अंडर रूट जी। अब आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि सर आपने कहा सर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों बेसिकली वैल्यूज़ को मैं कहाँ लेकर आ गया, एक रूट के अंदर। आपका दिल चाह रहा तो आप दोनों को अलग अलग रूट में लिखें तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपने क्या किया, आपने कंडीशन बना ली किसके लिए, टी के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट क्या करना था, ये देखें आप। उसने कहा सर क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखिए सर, हाँ सर हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड। मुझे टाइम पीरियड चाहिए किसका, सिंपल पेंडुलम का, व्हेन एल क्या है बताइए, 200 मीटर है। मैंने आपको क्या बताया कि सर इसमें करेक्शन है, 200 मीटर की जगह बेसिकली यहाँ पे भी क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या है, जी क्या है बताइए, 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एट आ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है भाई। अब आ जाइए, उसने कहा सर अब क्या कर रहे हैं, दोबारा पुट कर रहे हैं, बताइए क्या पुट करेंगे। उसने कहा सर मैं पुट कर रहा हूँ एल इक्वल्स टू, बताइए क्या। उसने कहा सर एल की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, बताइए क्या। उसने कहा सर 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही वाली बात कि सर 1 मीटर में कितने बेसिकली सेंटीमीटर होते हैं, उसने कहा 100, तो बेसिकली 200 का मतलब क्या है, उसने कहा सर 2 मीटर, क्या है 2 मीटर। फिर बताएं जी बेसिकली क्या है, उसने कहा सर जी बेसिकली है 7.6, और क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर कहाँ पुट कर रहे हैं ये बताइए। उसने कहा सर इन अबव, ऊपर पुट कर रहे हैं, तो पुट करवाइए, बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनी। उसने कहा सर टी आ गया मेरे पास, फिर क्या आ गया 6.26, फिर बताएं बेसिकली क्या आया, स्क्वायर रूट आ गया, एल बताएं एल क्या है। उसने कहा सर एल मेरे पास है 2, और डिवाइड में वैल्यू क्या आ रही है 7.6, क्या आ रही है भाई। उसने कहा 7.6। अब सिंपल कैलकुलेटर ऑन कीजिए अपना, ठीक है सर। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 0.512, बताइए क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया
512। ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर अगर मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, अच्छा डिवाइड कैसे करना है याद रखिएगा, आप प्लेस करेंगे 2 डिवाइड बाय 7.6। ठीक है, अमूमन बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो आप डिवाइड करेंगे और जो भी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0.512। अब सिंपल दोनों का आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए, दोनों को सिंपल क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या है बताइए, मेरे पास आ गया सर यहाँ पे 3.21। ठीक है सर, 21, अगर आप और लिखना चाहें तो एक और 1 लिख लीजिए, 3.211। ठीक है, अब अगर टाइम पीरियड है तो मुझे एक बात समझा दीजिए कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, क्योंकि सर उसने सबके यूनिट दिए तो आपको टाइम पीरियड का यूनिट भी लिखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, सेकंड। क्या होगा, सेकंड। और यही बेसिकली मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कितना आसान लगा, लगा ना आसान, और लगना भी चाहिए क्योंकि आसान है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तो बताएं क्या है, ये एक आसान क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर दैट वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या है, वॉल्यूम जो बेसिकली मेरे पास है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर टी के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। अब आगे से कंडीशन क्या है, उसने कहा सर V मैं आपको बता रहा हूँ, T बता रहा हूँ, P बता रहा हूँ। ये क्यों है, ताकि आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और आगे से क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ V फाइंड आउट करनी है। तो चलें अब कंडीशन मेंशन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। उसने कहा सर जो वॉल्यूम है मेरे पास वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। इसके बाद क्या होगा, वही वाली कंडीशन के क्या करेंगे सर, आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, इक्वल्स टू के साथ क्या आएगा मेरे पास, कांस्टेंट। अब मर्जी है आप कांस्टेंट में के लें, मर्जी है आप कांस्टेंट में एम लें। सर का नाम किससे आता है, एम से, तो सर ने अपने ही नाम पे बेसिकली कांस्टेंट का नाम रख दिया। ठीक है भाई, चलें मेरे पास ये क्या हो गई, ये हो गई बेसिकली मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं कंडीशन किसके लिए बनाऊंगा, अब मैं कंडीशन बनाऊंगा कांस्टेंट के लिए। तो बताएं कांस्टेंट के लिए कंडीशन बनाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर m, ये t डिवाइड करा के क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा मल्टीप्लाई। और बेसिकली ये मेरे पास जो t मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली कंडीशन बना ली किसके लिए, m के लिए। ठीक है, किसके लिए, m यानी कि कांस्टेंट के लिए। अब देखें सर मुझे क्या क्या गिवन है, देख लें यहाँ पे। उसने कहा सर मुझे गिवन है, ठीक है भाई, एफ वी इक्वल्स टू 100। ठीक है भाई, प्रॉपर लिखते हैं। उसने कहा सर एफ वी इक्वल्स टू 100, टी इक्वल्स टू क्या है 30, एंड पी इक्वल्स टू क्या है 64। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि सर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं वी की जगह पे क्या 100। आगे बताइए, उसने कहा सर टी की प्लेस पे क्या मेंशन कर रहे हैं 30। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, और उसने कहा सर मैं बेसिकली पी की जगह प्लेस कर रहा हूँ 64। ठीक है, इन अबव। अब उसने कहा सर बताएं मेरे पास कंडीशन क्या होगी। ठीक है, एम तो बेचारा मासूम एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, वी की जगह पे क्या आ गया 100। फिर बताएं अंडर रूट, पी की जगह क्या आ गया 64, मेरे पास क्या आ गया टी की जगह पे 30। ठीक है सर, आगे देखें। उसने कहा सर सिंपल चाहूँ तो मैं 0 से 0 क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास बताएं क्या बचा। उसने कहा सर मेरे पास बचा 10। अच्छा आगे बताएंगे 64 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सिंपल 3। ठीक है, मर्जी आप ऐसे 3 लिख दें या ऐसे लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मेरे पास m क्या बना ये बता दीजिए। उसने कहा सर 10 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 डिवाइड बाय 3। अब इस बच्चे ने क्या किया, वो डिवाइड करने बैठ गया। सर डिवाइड मत कीजिएगा क्योंकि पहले वाले सवाल में वैल्यूज़ में आपको क्या था, डेसिमल गिवन था, तो आपने वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अब वैल्यू प्रॉपर होल नंबर में है तो सर अब डिवाइड मत कीजिएगा, अब इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दिएगा। तो अब क्या करूँगा, उसने कहा सर m तो मेरे पास आ गया, m आ गया तो सर वापस पुट कर दूंगा m की जगह पे क्या 80/3। और कहाँ पुट करूँगा, किस इक्वेशन में। उसने कहा सर इन इक्वेशन नंबर 1।
तो बताएं सर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या बनी। उसने कहा सर v इक्वल टू क्या बना 80/3 और उसके बाद क्या था t डिवाइड बाय मेरे पास क्या है बोलिए √p। ठीक है सर एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिए कि यही है। उसने कहा जी सर बिल्कुल यही है। अब मेरे पास कंडीशन तो आ गई। ठीक है अब सवाल में क्या था क्वेश्चन में देखिए मुझे फाइंड आउट करना क्या है। क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। उसने कहा सर मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे देखिए अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ v व्हेन t इक्वल टू 60 एंड p इक्वल टू 81। ठीक है t इक्वल टू क्या है 60। अब मैंने क्या मेंशन किया मैं मेंशन कर रहा हूँ सर हम पुट कर रहे हैं t इक्वल टू क्या 60 सॉरी एंड p इक्वल टू 81 कहाँ पुट कर रहे हैं एन अबव। ठीक है सर ऊपर कंडीशन में। तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं पुट करने की तो मेरे पास आ गया क्या v के बाद क्या है। उसने कहा सर 80 डिवाइड बाय 3 उसके बाद p की जगह t की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 60 और नीचे मेरे पास आ जाएगा √81। ठीक है चलें सर अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर दीजिए या एक ही दफ़ा बाद में कैंसिल कर दिए कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है यहाँ पे क्या आ गया 3 फिर मेरे पास क्या आ गया 60 उसके बाद डिवाइड बाय क्या आ गया। उसने कहा सर अगर मैं 81 का रूट लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 9। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। तो उसने कहा सर 3 1 क्या हो गया 3 2 क्या हो गया बताइए 6। ठीक है साथ में मेरे पास क्या आ गया 0। तो इस ठीक है ये कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। उसने कहा सर इसके अलावा तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो मेरे पास क्या आ गया। उसने कहा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया। उसने कहा सर 1600 सिंपल 8 2 16 और एक और एक 2 0 एज इट इज़ आ गए। आपने क्या लिखा 16/100। अब एक काम ये कीजिए। उसने कहा सर सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। उसने कहा 1600 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा 9। अब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। उसने कहा सर डिवाइड करने में मेरे पास आ रहा है बताइए क्या 177.77। ये क्या है वॉल्यूम है। क्या है वॉल्यूम था ना ये। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट मेरे पास क्या होता है क्यूबिक यूनिट। क्या होता है क्यूबिक यूनिट। अब यूनिट जो भी यूनिट होगा उस पर क्या लग जाएगा। उसने कहा सर क्यूब लग जाएगा। अच्छा ना लिखें तो भी चलेगा। असूली तौर पे असल में मसला ये आपके आंसर में लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत गलत बात है क्योंकि वैल्यू जो टेम्परेचर गिवन है प्रेशर गिवन है उसका भी यूनिट उन्होंने आपको नहीं बताया। लेकिन चलें अच्छी बात है भाई आप लिख दीजिए वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा क्यूबिक यूनिट। तो उम्मीद है कि आपको 18.5 बहुत अच्छे से क्लियर होगा योगी। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।